सतगुरुदेव जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं जम साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुष्टि समाप्तम सकल समान निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं वे परवा अथाह वार पार निमज्जतम। त्रिविधो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यान से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो सारे पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं आज 2 दिन बाद तीसरे दिन बाद हो रहा है। कितना 3 दिन बाद है पुण्यात्माओं आज तीसरा दिन है। कारण बुलवाए थे परमात्मा कि क्या करें। लाइव गेम है। पृथ्वी पे इतना बड़ा खेल चल रहा है। परमात्मा धरती पे नुमाइंदा धरती पे लाइव रेड है पृथ्वी पे। भाई वॉइस चेक कर लो क्रॉस चेक कर लो। वॉइस आ रही है क्लियर नहीं आ रही है।
तो पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जब तक इंटरेस्ट है, आज एक भगत का फोन आया और वो बोलने लगा जी सत्संग नहीं हो रहा, तो आज परमात्मा ने निमित्त बना दिया। आधे घंटे लेट, क्योंकि इससे पहले मंत्र करवा रहे थे, आरती, आरती के बाद मंत्र। यहाँ पे लगातार परमात्मा की सत्वगुण उत्पादन की फैक्ट्री चल रही है, लगातार लगे रहते हैं। अब पुण्यात्माओं टोटल 10 साधक हैं। अब 10 साधक में 4 भक्तमतियां, 6 भगत हैं। एक भगत की बाहर की सेवा लगभग रहती है। तो कैसे, यानी कि कभी 3 आश्रम में, कभी 2 आश्रम में, ऐसे ही रह पाते हैं। तो बाहर की और भी 2 हैं, वो बाहर की सेवा, यानी 6 में से लगभग 3 बाहर की सेवा कर पा रहे हैं, 3 आश्रम में रह पाते हैं। क्या बोलूं, गोवंश पे दबाव है, साधकों पे दबाव है, और दाता दया कर रहे हैं, सत्यमेव जयते हो रहा है, मान नहीं पा रहा कोई। देखो पुण्यात्माओं, बिन भय होत न प्रीत, अभी इतने समय से परमात्मा सत्संग करे, संदेशे आए, नहीं मान पाया जी। परमात्मा को परमात्मा भी नहीं माना। चलो, परमात्मा ने कहा जी कि कोई बताने वाला होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किन्हीं की सवारी आ रही होती है, तो भाई पहले से रोड खाली करना, जाम करना, सिक्योरिटी गार्ड, सब मानने होते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो भी तो 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर के ही होते हैं, इंसानी होते हैं, इंसानों में से चुन करके बने होते हैं। पर वो डेकोरम की वजह से माना जा रहा होता, और सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही दास परमात्मा धरती पे है, परमात्मा आकर के इतना बताए, यानी परमात्मा कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, देखो 2 विधान है। सदगुरुदेव जी परमात्मा है गीता जी अनुसार, गीता जी अनुसार अध्याय 15 श्लोक 17, कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदार, जिन्हें परमात्मा कहा जाता है वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण। और सूक्ष्म वेद की वाणी है, सदगुरु साहेब एक शरीर। अगर जो साहब आते हैं और जाते हैं तो सदगुरु के वेश में कहीं भी आएंगे, किसी भी साधक को दर्शन देने होंगे। और जब सारे ही यंत्र हैं परमात्मा के, और परमात्मा ही एक करता है, तो पुण्यात्माओं कब कौन कह सकता है कि कब सदगुरुदेव जी हैं और कब सर्वेश्वर जी है। तो इस हिसाब से सदगुरु साहिब एक शरीर है, क्योंकि चला सबको परमात्मा ही तो रहे हैं। तो धरती पे परमात्मा, और भाई तुम लोग बेईमान लोग हो, इसी वजह से सत्संग हो ही नहीं पाते। तुम पे महा बेईमान लोग हो, इसी वजह से बिन भाई होतना प्रीत, भाई तुम यहाँ से तुम्हारी भक्ति करना उद्देश्य नहीं है, तुम्हारा भक्ति करना उद्देश्य नहीं है। ये परमात्मा ने सत्संग में कहा कि भाई कि यहाँ पे आकर के लटके मार रहे, और ये तो बड़ी उससे सूत बैठता है। तो इसी वजह से नहीं हो पा रहे होते पुण्यात्माओं। बताए दास, यहाँ पे भी कुछ लोग कहने को तो है 10, पर कितने भगत होंगे और कितने नहीं होंगे भी अगले कुछ दिनों में मालूम पड़ जाएगा। भक्ति तो सफल होती है ईमानदारों की, बेईमानों की भक्ति नहीं होती है। आपको बुलवाए थे, जीव अपने स्वभाव को प्राप्त हो रहा होता है, विकार उसे सता रहे होते हैं। भक्ति करना उद्देश्य, और ईमानदारी अंदर होना, और भक्ति करने का झरना जमीन आसमान के अंतर है। जीव अपने स्वभाव में, जैसे 12वें पंथ में साहब, इतने चमत्कार, ये ज्ञान, ये समाधान कौन मान पाया। तो क्या 13वें पंथ में ये बहुत नेक आत्माएं होती हैं, असंग जन्म के पाप होते, महाकाल जी हर दिन डेली डाल रहे हैं।
वो एक बेईमान है, अभी थी यहाँ पे, वो गई कहाँ? वो नहीं सुनने आई भाई, वो सो रही है, सो गई वो है। क्या कर रहे हैं? तो सत्संग नहीं सुन सकती वो, बदतमीज कहीं की। हाँ, तो ऐसे ही नकली लोग, क्या करें हम? इन्हें लाइव गेम में लाया जा रहा है कि तुम्हारे एक्शन अगर जो राइट नहीं होंगे तो रिएक्शन राइट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर पास्ट अपने स्वभाव उसी को तो रहते हैं। बदतमीज क्या कहते हैं कि क्यों नहीं आई सत्संग सुनने, मालूम नहीं है कि क्या कहता है, चल बकवास कर रही है, तेरा भक्ति करना उद्देश्य है। बोल दिया गया ज्ञान यज्ञ की कमी है, फिर भी उसके बाद भी नहीं, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये मोक्ष की भक्ति कर रहे हो तुम लोग, बदतमीज कहीं के। इस वजह से बुलवाए कि इस वजह से बंद हो गया सत्संग, उसके बाद भी नहीं चाह रहे हैं कि यानी कि सत्संग हो, कान पकड़ते रहेंगे, ऐसे तुम्हारे कान पकड़ने से हो जाएगा बदतमीजों। कोई लटकते हैं, कोई आते नहीं है, क्या करें, क्या करेंगे? फिर असंग जन्म तक रोते हैं, नकली गुरुओं पे पड़े रहते हैं। तो यही रील दिखा दी जाती है कि भाई जब मौका मिला था लाइव गेम में तो क्या करा तुमने, रेल बना के रख देते गुरु की, गुरु को भगवान मान रहे होते, ये भगवान से डर रहे होते हैं, इन्हें नहीं डर किसी को भी। इसी वजह से गीता जी में लिखा कि अंत में सब अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि धोखेबाज, भोगी, माया में वर्तमान में होते कहाँ हैं, इनके साथ एडजस्ट करना पड़ रहा होता है, और इनमें से जो कोई निकल जाएगा निकल जाएगा। परमात्मा सत्संग में हिंट दिए कि यहां से तो कोई पूर्ण संत, यानी दास के बारे में, जो परमात्मा भेजते हैं अपना नौकर, और उसमें कोई आस्था रखने वाला, वो ही पार हो पाते हैं। रेस तो है, परमात्मा तो कहे कितने भी पार हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, मैच चल रहा है। अब उसमें तुम बोल्ड हो जाओ, एलबीडब्ल्यू हो जाओ, रन आउट हो जाओ, तो क्या भाई, क्या होगा? कहाँ गई सारी प्रैक्टिस और कहाँ गया वो तो वहीं परफॉर्म करना है उस समय जो प्रैक्टिस करी हुई है। तो ये भी वही चल रहा है, तो ये टेकन फॉर एडवांटेज लिए रहते हैं ये लोग, बेईमान होते हैं, भोगी होते हैं, अकड़ होती बहुत। ये दास नहीं बनने आए होते हैं, ये दास तो बना के रखते हैं, रेल बना के रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ छुपाया नहीं जाता है, यहाँ बताया जा रहा है इसी वजह से नहीं हो रहा है, और कब तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये नहीं मालूम। परमात्मा का सत्य में जयते तो होके रहेगा, वो तो ये फैक्ट्री चलेगी, इनका भविष्य क्या होगा ये इनके हाथ में है। जब तक राइट एक्शन नहीं होगा, करनी कथनी में भेद होगा, परमात्मा रिजेक्ट करे हुए हैं। करनी और कथनी एक हो, मेरे गुरुदेव भगवान पढ़ रहे होते नकली सारे, भगवान के साथ जब ऐसा रह रहे, ऐसे व्यवहार कर रहे, 12वें पंथ का हाल हश्र देखने के बाद, तो मानना और पढ़ने में और कहने में जमीन आसमान का अंतर है। तो इन्हें भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। जिन्हें भगवान चाहिए था, एक क्या चोट सिधारी है जिन्हें मिलन की चाह, इसी वजह से बंद हो गए थे। कि यहाँ भी कोई सुनने वाला, कोई कहने वाला और वो नहीं था। यहाँ पे तो मेरी गगरी फूटी में पनिया भरन से छूटी, थके हुए हारे हुए कामनाओं में का बोझ उठाए हुए मुर्दार से जीव, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो यही विडंबना होती पुण्यात्माओं। फिर बाहर भक्त समाज का क्या कहेंगे जब जिन्हें कमांडो मल्ल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल, बड़े बड़े रोल, लकबर चूरा जूंझी लकबर सावल देह, लकबर यति जहान में तब सदगुरु शरणा ले, सारी धरी की धरी रह जाती, सबकी औकात, बड़े बड़े नाम,
तो वहीं पे मालूम पड़ जाता है कि क्या है बड़े बड़े नाम और क्या है इनकी सच्चाई। सूरज सोई जानिए जब रण बाजे तलवार, ये अब लाइव वक्त चल रहा है। अब दिखानी थी परफॉर्मेंस, और नहीं होती, नहीं होती। ये तो रिमोट करके अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं इस लोग कैसे। इसीलिए परमात्मा वाणी में कहे, मैं समन दास बनना कठिन है, मैं दासन का दास। यहाँ तो दास नहीं बन पाता कोई, परमात्मा का। तो परमात्मा के मैं दासन का दास। तो पुण्यात्माओं ये होता है, इस वजह से परमात्मा को इंपोर्ट करके लाना पड़ा इस लोक में, क्योंकि वैसे भी माँ काल जी पटक के रखेंगे। माँ काल जी कहते जो मेरे, यानी कि मैंने भक्ति योग छोड़ूंगा तो ना, तो इनकी दिख रही होती, तो एक लंबा समय चल रहा होता। इतने समय में जरा सी आत्माएं एंड में जाकर के टिक पा रही होती हैं प्रारब्धानुसार या कुछ नवीन कर्मानुसार। यानी इतनी दास बार बार सुबह दोपहर शाम बोलता रहते हैं बेशर्मों को कि भाई की सत्संग बंद हो जाएंगे, मंत्र कराने बंद हो जाएंगे, और देख रहे हैं। और उसके बाद भी 2 मिनट में नहीं मानते, कितने हठी, कितने अपने स्वभाव को बोल रहे हैं। तो बताइए किस उसमें करे दास। अब बाहर की बात करते हैं। पुण्यात्मा उतने समय से पहले तो सदगुरुदेव जी ने दया कर रखी थी, फिर दास को निमित्त बना के सारी गीता जी में से सारा स्पष्ट तो दिखवा दिया गया कि परमात्मा साकार है, 2 शक्तियां आती हैं धारण पोषण करने। गीता ज्ञान दाता से श्रेष्ठ कोई और है, वो भी किसी की शरणागत है। तो बाहर जो नकली वक्ता होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, वो ये मान ही नहीं पा रहे होते, या तो उन्हें सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ में आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि नहीं आ सकते, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, जब तक झुकेंगे नहीं तब तक सत्संग समझ में ही नहीं आ सकता। सत्संग समझ में आ ही नहीं सकता, कोड ऑफ कंडक्ट है कि जब तत्दर्शी संत मिले तो उसे दंडवत प्रणाम करनी। दंडवत का मतलब होता है सरेंडर। जिन्हें भगवान पाना होता है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, विनम्राधीन होते हैं। परमात्मा पढ़ाते हैं आरतियों में, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा, करुण पुकार होती है उनकी। पुण्यात्माओं, दास को पता नहीं पहले से ये एहसास था कि यार भगवान मिल जाएंगे, पढ़वाते खूब थे भगवान के बारे में, संस्कारवश पहले से ही, बचपन से ही। तो दास को स्तुति करने तो आती नहीं है। अब भगवान तो मिल जाएंगे, पता नहीं कैसे, पहले से ही ये एहसास था कि भगवान मिल गए तो स्तुति क्या करेंगे भाई, तो स्तुति तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि पढ़ते थे रावण स्त्रोतम, जयदेव की वो, और अन्य भक्तों की स्त्रोत। तो पुण्यात्मा वो समस्या परमात्मा ने ये आरतियों में हल करी हुई है। जो वही तो है, परमात्मा ने सत्संग में कहा, पीपा जी एक आरती करते थे, माता जी आती थी और उसमें लाभ लेते, ये साक्षात दर्शन देती है। आरती आह्वान है परमात्मा, छवि के माध्यम से यहाँ पे परमात्मा दिखवाए। सारी चीजें थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ प्रूफ है। 10 में से एक आत्मा तो परमात्मा दया करे हैं, जागृत हुई है, प्रयास कर रही है ईमानदारी से, कथनी करनी करने का, और उसका कुछ पीछे से तैयारी भी कराई जा रही होती है, लाइव में लाने की कोशिश करी जा रही होती है, क्योंकि इसी वजह से आरतियों में और उसमें आप देख रहे होंगे स्ट्रिक्टनेस बढ़ गई है। कारण क्योंकि एक्शन राइट करना होता है, नहीं तो रिएक्शन राइट नहीं आएगा। अजीब रोबोटिक होता, महाकाल जी संग जन्म के पाप डाल रहे होते और उस पाप के बोझ तले दब जा रहे। तो परमात्मा गुरु को निमित्त बना करके वो सारा बोझ उसके ऊपर पड़ रहा होता, और ये भक्ति के लिए फ्री होते हैं, पर उसके बाद भी ये बेईमानी कर रहे होते हैं।
अपने स्वभाववश। जो गुरु को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर किससे क्या अपेक्षा करें इतना तत्व ज्ञान देने के बाद। इसीलिए पृथ्वी की रील बन गई है। मिलेगा वही जो जीव चाहता है, जो इसने एक्शंस करे हुए हैं। टाइम गिवन टाइम निकल जाएगा, फिर वही मिलेगा जो एक्शंस इसने करे हुए हैं जीव। रोने गाने से, चिल्लाने से, वो करने से नहीं मिलेगा। वर्क डन तो मिल ही जाता है। शुभ कर्म इसी वजह से तो कराए जा रहे हो। उपासक बाहर बैठे देख रहे हैं कि भाई अंदर दिक्कतें हो रही होंगी, सत्संग भी नहीं हो पा रहे, समय का अभाव, सेवादारों का अभाव। क्या किसी उपासक में दया आती कि भाई कि चलें मिशन से समझिए? नहीं, मन के वश हो चुके होते हैं, भोग में लिप्त होते हैं। यहाँ वाले देख रहे होते हैं कि गुरुजी सत्संग नहीं कर रहे। गुरुजी के भाव होते, भगवान के भाव होते क्या? नहीं। इसी वजह से एक जागृत हुआ है हल्का सा। तो इतनी आसान भक्ति, तो फिर बाहर वालों से क्या अपेक्षा करेंगे? कोई एक जिज्ञासु भगत है, नाम उसका लेता नहीं है, दास बार बार उसके जिज्ञासाओं का वो करता है। पिछली बार भी लास्ट सत्संग में भी उनकी कुछ करा था हल। सामने बैठ करके लटके लेंगे फिर। तो बताओ क्या सत्संग करें? अभी उसी बेशरम का है जिस बेशरम को भी डांट पड़ी थी। तो क्या करेंगे? क्योंकि पुण्यात्माओं विधान है, अगर जो दास नहीं टोके तो महाकाल जी सजा देंगे कि गुरु जी तुम्हारे सत्संग कर रहे थे, तुम सामने सो रहे थे, वो रील दिखाएंगे, सजा देंगे। हाँ, भक्त समाज के लिए एक बात, जो बाहर बैठे हैं, जो कुछ जिज्ञासु देख रहे होते हैं सत्संग को, समझ तो आ नहीं रहा होता, कुछ मनोविज्ञान की बातें जरूर समझ में आ रही हैं उन्हें, पर वो अपनी कंडीशन के हिसाब से चलाना चाहते हैं कि भाई आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, पर आप अपनी अगर जो ये चेंजेस ला दो तो कंडीशन अप्लाई। तो इन्हें भगवान चाहिए नहीं, ये वक्ता होते हैं। इसीलिए निराकार परमात्मा गीता जी में से दिखवा दिए परमात्मा कि परमात्मा साकार है, गति करके आते हैं। अध्याय 3 श्लोक 16 आपको 4 श्लोकों में दिखवा देते, थ्योरी सॉल्व करवा दे 4-5 श्लोकों में ही, कि जिससे जानबूझ के साची तजने वालों की ये रील ही बन गई है। पुण्यात्माओं, हम पे इतना दबाव होता है, इतने ड्रेन हो रहे होते हैं हम, जो कि सारी ऊर्जा की सप्लाई यहाँ से है सब लोगों की। दास ठंडा पड़ा रहता बर्फ की तरह। ये साधक बेहोश हो जाए, इतनी सप्लाई हो रही होती है, इनके पाप इतने डाले जा रहे होते हैं, कोई पाप कर सह के ही कटते हैं, तो वो कष्ट परमात्मा दास को निमित्त बना रहे होते सहने के लिए, कि ये भक्ति कर लें, इनका आत्म कल्याण हो जाए, और ये गफलत कर रहे होते हैं। और एक बात और बोल रहा है दास, अभी तक ज्ञान से दिखाया गया, कोई माना? नहीं माना ना। मार और प्यार दो ही चीजें हैं। प्यार समझ में आ ही नहीं रहा जी इनको, प्यार और ज्ञान। महाकाल जी सुधार देते हैं, तभी तो वो करते पृथ्वी पे काम। तो बिन भाई हो तो फ्री। संघर्ष तो होगा नकारात्मक शक्तियों से, दास को ही निमित्त बनाएंगे। पृथ्वी पे अधिकारी दास है तो कौन बनेगा? तो उस समय सारे सीधे हो जाएंगे। वो वक्त आ रहा है। नकारात्मक शक्तियां ऐसे थोड़ी ना ये चलता रहेगा, ये बातें होती रहेंगी और ये लोग मान लेंगे, ये परिवर्तन होगा नहीं। जब वर्कडन मिलना अभी शुरू हो जाएगा ना सबका, सबको, सारे तीर की तरह सीधे होंगे। भविष्यवाणियों में है ना कि उससे फिर कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि स्थितियां प्रकट होंगी। नकारात्मक शैतान के भी हैं, उपासक हैं, यहाँ पे एजेंट हैं। अब जो युद्ध, पूरे विश्व का परिदृश्य क्या है?
पूरे विश्व का परिदृश्य ये है कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर की तैयारियां चल रही है, चल भी रही है। खुलेआम पाकिस्तान कह रहा है, अपनी संसदों में कह रहा है कि भाई कि हमने लाल किला करवाया, वहां के इस्तीफा दिए अभी प्रधानमंत्री पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और इस्तीफा देने से पहले उन्होंने खुलेआम संसद में कहा जी हमने करवाया लाल किला, हमने करवाया कश्मीर में। खुलेआम कही जा रही है बातें, और क्या सबूत चाहिए इंटरनेशनल उसमें? तो सब क्योंकि बढ़ावा रजोगुण तमोगुण जीव को छुपने थोड़ी ना देगा, नहीं छुपा सकता कोई अपने आप। तो सिर्फ खेमेबाजी, युद्ध की तैयारी, उधर चाइना, अमेरिका और जापान सामने। चाइना कह रहा है कि हम डिफेंड करेंगे जी ताइवान को, आओ। चाइना बैक मारा है, चाइना ने अपने जहाज बैक करे। तो सिर्फ यही तैयारी चल रही है सारे वर्ल्ड में, खेमेबाजी, युद्ध की तैयारी, हथियारों का प्रदर्शन, नई नई चालें, हैकर्स, फ्रॉड, सिर्फ नहीं चाहिए कुछ नहीं। न्यूज सेंसर्ड, सिर्फ अपनी जनता को कंट्रोल करना कि जनता अपने में लगी रहे, रूटीन ना टूटे। वो भी कैसे नहीं टूट रहा है, क्योंकि परमात्मा जो यहाँ पे सत्वगुण का उत्पादन कर रहा है, इसी वजह से दास इतना ठंडा पड़ा रहता है। टेम्परेचर इतना नहीं है पर ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि हम फलाहारी करते हैं, हमारे में अग्नि, तो कोई खाते ही कोई चीज ऐसी, तो गर्मी कहाँ से होती है? चंद्र समूल चिंतामणि पाया, गरीब दास पद पद समाये। अग्नि जाने से तमोगुण चला जाता है ना पुण्यात्माओं, इसी वजह से पका हुआ भोजन मना है। सतयुग में सब फलाहार करते थे, परमात्मा ने सत्संग में बताया, बाइबल दिखाते हैं। जानवर भी जीवन फलाहार करते, फलाहारी है जीव का आहार इस लोक में। तो हमें सारे ग्रंथों को मिला करके देखेंगे तो थ्योरी सॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं, वही परमात्मा का पैटर्न था, वही अपने नौकर को निमित्त बनाया कि दोबारा दिखवा दिए भक्त समाज। अब इस वजह से वो ग्रंथ हटवा दिए कि क्या करें, इतने सबूत दिखाने के बाद ना साथ की कोई सुना, ना दास की कोई सुनने को तैयार है। जब जो साथ में रहते हैं वो नहीं सुनने को तैयार होते उतने, तो क्या करें, रील सबकी बने जा रही है, वक्त गिवन टाइम निकलता जा रहा है, और उस समय जब रिजल्ट आएगा तो ये दिखला दिया जाएगा, फिर रोते रहना, चिल्लाते रहना, मानते रहना, भी कुछ नहीं होने का, क्योंकि सिस्टम नहीं बदलता है। सिस्टम में आपका वर्कडन मिलता है, हर दिन हर रात हम एक यंत्र हैं, हमारे हमने क्या सोचा, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी ऊपर रील चली जाती है, और जो एक्शन हम कर रहे होते हैं वही रिएक्शन आ रहा होता है। तो जब हमें डुअलिटी होती है तो कहाँ से मिलेंगे भगवान? जिन्हें भगवान चाहिए होता है उन्हें परमात्मा, उनके लक्षण न्यारे होते हैं, और जो भगवान को भगवान मान रहे हैं, पवित्र गीता की अध्याय 7 श्लोक 29, कि वो बुढ़ापे मृत्यु से छूटने का यत्न करते हैं, संसार की किसी भी चीज में उनकी कोई आसक्ति या वो नहीं रहे। और यहाँ तो सबके अपने, सब अपने स्वभाव में वश है, इसी वजह से गीता जी में लिखा है। तो उन जिज्ञासु भगत का बता रहा है कि यानी इसमें गीता जी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, सर्वव्यापक का मतलब होता है सब जगह विद्यमान, सर्वव्यापक परमात्मा की शक्ति है, और सर्वगतम मतलब होता है सर्व जगह गति करके जाने वाला। जो गति करके जा रहा है वो तो कोई साकार है, नहीं तो गति करने की क्या जरूरत है सर्वव्यापक को? ये लो जी दिखवाते हैं, करो जी नीचे करो। श्रीमद भगवत गीता जय दयाल गोविंदिका जी को इस वजह से दुखाते हैं, भाई हमने नहीं छापी, नहीं तो सदगुरुदेव जी की गहरी नजर गीता में ही अनुवाद है सही। चलिए, तो गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदिका जी अनुवादक, अध्याय 3। कुछ भगत सत्संग सुन ही नहीं पा रहे होते हैं, और कुछ
सुनना नहीं चाह रहे होते हैं, क्या बोले। ये देखें पुण्यात्मा, 3 का 14-15 देखें आप, क्या है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ा संकेत है। देखिए, अध्याय 3 श्लोक 14-15, ठीक है जी। पहले 14-15 दोनों पढ़वा देते हैं। वो ऑब्जेक्ट साबित करने को तो 15 से करवा देते हैं, पर 14-15 इकट्ठे पढ़ रहा है दास, कारण है भी बोलवा देते। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्र भवम, समुद्र भवम, समुद्र गलती से निकल गया, अक्षर समुद्र भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी बारिश, वृष्टि मतलब बारिश, पर्जन्यवाद याद। वृष्टि यज्ञ से होती है, यानी ये कोई फॉर्मूला बता रहे हैं, कोई फॉर्मूला बता रहे हैं जिसे परमात्मा दास से बुलवाए। अंग्रेजी में है, हिंदी में है सृष्टि अनुकूल चक्र, और अंग्रेजी में है लॉ ऑफ मोशन। अब क्या बोले दास, ये देखिए, इतना भरा हुआ, इतनी जगह प्रचार करा गया, कोई देखने को, पढ़ने को, सुनने को कोई है राजी, रह गया यहाँ पे कोई ज्ञान से मानने वाला पृथ्वी पे। तो वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न, कर्म समुद्भव, उत्पन्न होने वाला है, और कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, ये कर्म ब्रह्मोद्भव, कर्म ब्रह्म ने लगाए। अब वेद और ब्रह्म का क्या लेना देना जी। संविधान, ब्रह्म का संविधान वेद है, यानी ब्रह्म मतलब भगवान। अब यहाँ पे लिखे, ये अनुवादक का अड़ंगा है, ब्रह्म वेद, अच्छा, ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम, गलत अनुवाद। फिर ब्रह्म का यहाँ फिर ये कर रहे हैं वेद को। तो ये देखिए कितना गलत अनुवाद करे हुए, अर्थ के अनर्थ करे हुए हैं। और हमारे साहब ने जो दया करी हुई है, दास उसी से समझाता, पर इनको इन्हीं के श्लोकों से उस जिज्ञासु भगत को समझा रहा है। अक्षर समुद्भवम, अक्षर यानी ब्रह्म जो अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम का ये सर्वव्यापी कर दिए। सर्वगतम मतलब हिंदी का, वो संस्कृत का सीधा सीधा कि जो सर्व जगह गति करके जा रहा है, यही वेद में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर के 20 तक में है सारा वर्णन। सारा वो जो चक्र का। अब तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अब सर्वगतम मतलब गति करके जा रहे हैं, तो परमात्मा निराकार तो हुए नहीं, इसी से साबित हो गया। अब एक को जगाओ, दूसरा सो रहा, क्योंकि ये बेईमान भोगी होते हैं पुण्यात्माओं। क्या करेगा दास, इसी वजह से, क्योंकि निकम्मों के कर्म ना फूट जाएं, बोलना पड़ता है बीच में, ऊपर कर दिया कर, एक से सारे निकम्मों की फौजी तो होती, एडजस्ट करा जा रहा होता है इनके साथ, सारे डिस्टर्ब माइंड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता ही नहीं। तो माया इनको निरंतर ठग रही होती, और गुरु का काम होता है इन्हें लाइव में रखना, कि लाइव गेम में तुम्हारे एक्शंस राइट हो, तो फिर तुम्हें रिएक्शन राइट मिलेगा। तो अब उस जिज्ञासु भक्त का उत्तर कि ये देखो जी, सर्वगतम का सर्वव्यापी कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रीजुडिस मोड होता है। प्रीजुडिस जीव यानी पहले से डिसाइड करके बैठा है, प्रीजुडिस मतलब पहले से निर्णय करके बैठा हुआ है। तो यहाँ प्रीजुडिस है जीव की, जो उसने सुना है कि नहीं जी की बस निराकार है परमात्मा। क्यों ये निराकार की थ्योरी है, क्योंकि मेरे मन को भाया एक पिक्चर का डायलॉग था, मैं कुत्ता काट के खाया, यहाँ सारे ऐसे। इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें भगवान ही अपनी कल्पना से भगवान बना लेते, और इन्हें शास्त्र दिखाए जा रहे, इसके नाम पे झगड़ तो सकते हैं, पर क्या कहते हैं, इसमें लिखी हुई बात नहीं मान सकते। इतने सालों से सांप दिखाए, कौन मान पाया, 12वें पंथ में लाखों रहे, सांप को सांप मान पाए।
गुण से ही परिचित नहीं। जब परमात्मा है तो भाई परमात्मा के गुण हैं, वो बेचारे थोड़ी ना होते, वो तो समर्थ हैं, उनके हर कार्य में कोई भेद है। ऐसे 13वें पंथ में देख रहा दास। तो यहाँ सारा थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ हो चुका है। मौसम परिवर्तन सब सारा यहीं से मेंटेनेंस चल रहा है। जो आज अभी युद्ध शांत रहे में यहाँ पे कितना दबाव है किसी को अंदाजा है। चले, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा। अब यहाँ पे ब्रह्म है, कहीं ब्रह्म नित्यम सदा यज्ञ प्रतिष्ठितम, यानी कि कोई फॉर्मूला बताया जा रहा है, कोई मोशन बताया जा रहा है जो किसी के समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे सृष्टि पूर्ण चक्र चलता है। और उसमें कौन यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ में प्रतिष्ठित मतलब यानी यज्ञ किसके निमित्त हो रहे हैं, यज्ञ किसके, यानी यज्ञ का भोक्ता कौन है। तो ये आ गया सर्वगतम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, जो सब जगह गति करके जाता है। अब आपको दास बार बार बताया हुआ है, दिखाओ जी, ये देखो जी, ये है ब्रह्मांडों की स्थिति कि भैया सर्व गति जगह ये 21 ब्रह्मांड, ये अक्षर पुरुष के ब्रह्मांड, यानी ये नहीं, ये सॉरी 21 ब्रह्मांड का है ये गोला, ये अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों का, ये परम अक्षर पुरुष के, ये सतपुरुष जी सतलोक, ये अविनाशी लोक शुरू हो गए, ये नाशवान लोक का सेट है, ये 4 का अविनाशी लोक का सेट है। तो जो सर्व जगह गति तो पूर्ण परमात्मा ही करके आ सकते हैं ना, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, नीचे से फिल्टर होकर कर करके जीव परमात्मा योग्य बन कर करके यहाँ से ऊपर चढ़ रहा होता है। तो इनमें जो प्रभु बैठे हैं ये भी अपने लोक में या अपने नीचे वाले लोकों में गति कर सकते हैं। ऊपर के लोकों में तो ये भी फिल्टर होकर के ये प्रभु लोग भी जाते हैं। तो ना तो ये प्रभु लोग भी अविनाशी हैं और ना ये गति करके जा सकते हैं हर जगह। अविनाशी लोकों में भी यही है फॉर्मूला कि ऊपर के लोकों में जाना है तो जब निर्धारित समय उनके राज्य का या वो हो गया तो वो अपना वो वाला उस लोक का चोला छोड़ कर करके फिर अपने ऊपर के लोकों में जाते हैं, वो प्रभु लोग। तो इस वजह से अविनाशी कौन हुआ, एक सिर्फ पूर्ण परमात्मा, जो कि और बाकी सब यानी वो जो वर्तमान का जो चोला है वो तो छोड़ते ही है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ मृत्यु है न अविनाशी लोकों में, वो तो योग युक्त होकर के तब चोला छोड़ा जाता है, ना कोई तकलीफ है ना कोई कुछ है। ये तो पर यानी गति करके सब जगह जो सर्वगतम, तो यानी कि गति ऊपर से लेकर के नीचे तक सब लोगों में। तो इस वजह से ये ऐसे हिंट होते हैं और इन कोडों को सिर्फ तत्दर्शी संत ही समझ सकता है। चलें दिखाएं। अब तत्वदर्शी संत जब समझा रहा होता है तो उसे को तत्वदर्शी संत नहीं मान पा रहा होता। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, इसीलिए निराकार परमात्मा है, निराकार की सृष्टि है, वो बना दो, ना भगवान होगा साकार ना मुझे माननी पड़ेगी। अब जैसे प्रधानमंत्री साकार, तो भैया उसकी माननी पड़ रही, सैल्यूट भी करना पड़ रहा, उसके अनुसार भी चलना पड़ रहा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया शॉर्टकट निकाल लिया, किसी की माननी नहीं। भगवान सब में है, बस कहीं भी है कहाँ भी, बेकार की बात है। भगवान परम पिता कहो, जगदम्बा जगदीशम कहो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव जय। इसी देश में बोला जाता है ना। किसके लिए बोला जाता है? निराकार के लिए। अबे निराकार कौन, किसका माता पिता माँ बहन भाई, क्या क्या बुद्धि है लोगों की। उन जिज्ञासु भाई का ये मत है कि गीता जी अनुसार साधना करें। अब गीता जी में जो जब दिखाया जा रहा है तो कोई मानने को तैयार नहीं। ये गीता जी से ही तो दिखाया जा रहा है। पर वक्ता बनना कितना आसान होता। जब वक्ता बन गए हैं, दूसरों को गाइड करने का ठेका ले रखे हैं कि मैं निराकार परमात्मा से कुछ जुड़ा हुआ, मुझे सब उन्हीं से प्राप्त होता है। कितना आसान होता पुण्यात्माओं। ये तो जब तक भुलवा दिए कि जब तक पिछले पुण्य चल रहे हैं
जब तक है बात। वो पुण्य अब हाशिए पे है। अब 16वां श्लोक देख लो कैसे हाशिए पे बुलवा रहे हैं, देखना, देखें। एवं परवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रियाराम मोगम पार्थ से जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य, यानी यहाँ कोई ड्यूटी दी हुई है, ड्यूटी, यू आर बाउंड टू फॉलो दैट, आप बाधित हैं, यानी आपने करना ही है, वो कर्तव्य कर्म है आपका, आपको निर्देशन है, बाउंड है आप कि वो कर्तव्य कर्म करना, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण। इंद्रियां क्या है? इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु व्यर्थी दिखता है। चलो जी ऊपर दो। इंद्रियों द्वारा अपने कर्तव्य कर्म भी दिखा दिया गया 3:16 में कि कोई कर्तव्य कर्म यानी कोई पैटर्न है जो फॉलो करना है और उससे सृष्टि चक्र चलता है। वही लॉ ऑफ मोशन है जो दास से परमात्मा बुलवा रहे हैं, जो कोई समझा नहीं। वो लॉ ऑफ मोशन जब यहाँ पे चलाया गया है तो ये विश्व युद्ध रुका हुआ है, और यहीं से परमात्मा जो भक्ति की शक्ति से यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। कुछ समय में जब ये वो निर्धारित वक्त आ जाएगा, दास भी परमात्मा लड्डू के लिए भी, यानी जिससे अच्छा प्राप्त होना, वो भी दास ही निमित्त बनेगा, और जो सजा का पात्र होगा, जिन्हें सत्का राज धर्म राय करी अपना किया सबे डन भरी, तो बड़ी यूनिट के अंदर छोटी यूनिट होती है। परमात्मा ने जब सिकंदर लोधी को अपना तेजोमय रूप दिखाया था तो वो ब्रह्म तक का दिखाया था, महाकाल जी का तेजोमय रूप दिखाया था, अपना थोड़ी ना। वो इतने में वो अपना सिंहासन से हिलता डुलता गिरता पड़ता आया था। तो बड़ी के अंदर छोटी है ही, दास भी परम अक्षर ब्रह्म का अवतार है, तो दास के अंदर ही विद्यमान है। अब किसी दिन प्यार से जब गिवन टाइम हो गया, जैसे इन लोगों का हो गया, अब एक बरकडन अगले कुछ दिनों में इनके भी रिजल्ट आएंगे, जो इन्होंने बोया मिलेगा वही काटने को, खड़े खड़े भी सो रहे होते, बेईमान समझ में नहीं आ रहा होता है, इन्हें सब बता दिया गया है। पर बिन भाई हो इतना प्रीत कल डंडा लेकर के बैठा था कि भाई जो सोएगा उसे पड़ेगा, एक के भी पुण्यात्माओं नहीं बन रही थी, जिन्हें घंटा बजाने वाला वो लेके बैठा था कि ये खींच के पड़ेगा। तब ये सारे बेईमान तीर की तरह सीधे थे, और नहीं तो इन्हें मालूम है गुरु बोली तो रहा है, और क्या करेगा, यूज टू होता है। ऐसी डीप रूटेड बेईमानी होती है। कल का भाग गई थी नींद, तो पुण्यात्माओं ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्यों ये आपको जरूरी है? आपको जब मालूम ही नहीं होता कि कहाँ से क्या करना है, आप बंदी कर दी। चलो, तो पुण्यात्माओं ऐसे बात बिगड़ भी रही होती है और बन भी रही होती है। तो गीता जी में ही कोई फॉर्मूला बताया गया जो किसी के समझ में आ तो रहा नहीं है। तो ये जो मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया वाले लोग हैं, वो कहीं से पकड़ लेंगे, रेफरेंस दे देंगे, क्योंकि वक्ता होते हैं, और समझ पूरी होती नहीं, और अपने से श्रेष्ठ मानने वाले के सामने झुकना पड़ेगा, झुका इनसे जाता नहीं। तो क्या करें वक्ता भाई का, क्योंकि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण है, उन्हें यहाँ की माया में लिप्त होना, भोगना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है त्याग, यहाँ पे कमांडो जीवन, यहाँ पे सारी यथार्थता से बिल्कुल सत्य से परिचित कराया जा रहा होता है। तो कैसे उन्हें सत्य अच्छा लगेगा? ये तो ये हुआ जी, आपको परमात्मा साकार आए। अब आपको निराकार और साकार की थ्योरी बुलवा देते हैं कि जी लो, इसी में लिखा हुआ कि परमात्मा साकार है, परमात्मा साकार है। आए लेकिन देखो जी, अध्याय 9।
आओ अध्याय अध्याय 9 श्लोक 4। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझ निराकार परमात्मा, अव्यक्त मतलब मूर्तिना, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं अव्यक्त मूर्तिना मतलब निराकार परमात्मा, ठीक है जी। अब दिखवाते हैं अव्यक्त मूर्तिनी का। यही जयदयाल जी क्या लिख रहे हैं, यही जयदयाल जी अव्यक्त मूर्तिना का क्या अर्थ। ये आ जाओ जी, आप आ जाओ 16:4 में। नहीं 14:4 में आ 14:4, क्षमा करें 16:4 निकल गया मुझसे, 14:4 में आ ये देखिए, यही है श्लोक, पीछे से पढ़ा देता है दास। ये देखिए अध्याय 14 श्लोक 4। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति याः तस्मात् ब्रह्मत् योनि अहम बीज प्रदय पिता। कौन्तेय, हे अर्जुन, सर्वयोनिषु नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी भी मूर्तयः, अब मूर्तयः मूर्तिना एक ही बात हुई, ठीक है। अर्थात शरीरधारी प्राणी, यानी शरीरधारी प्राणी। अब निराकार है, मूर्तयः का मतलब शरीरधारी। मूर्तयः योनियों में जितनी भी मूर्तियां था शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब में गर्भ धारण करने वाली माता है, यानी तस्मात योनि महत ब्रह्म, यानी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति तो यानी दुर्गा जी तो उन सभी का गर्भ धारण करने वाली माता है। और अहम बीज प्रत्यय, मैं यानी ब्रह्म बीज के स्थापन करने वाला पिता हूं, यानी स्त्री पुरुष संयोग से, यानी ब्रह्म और दुर्गा जी के क्रिया से यहाँ पे सब होता है। बीज की स्थापना यानी वो गर्भ धारण करती हैं, और फिर यहां से ये है यानी माता पिता वो हैं, साकार बोला गया यहाँ पे। अब निराकार काहे की माँ और काहे का पिता निराकार, ऐसे ही खामखा में इतना जानबूझ के साची करना, मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। और मूर्तियां का मतलब यहाँ पे दिखला दी है कि शरीरधारी प्राणी। अब बता दो जी, अभी आ जाओ इस पे। अब ये इन्हीं से आपको साबित करवा रहे हैं, जिससे ये नहीं होगा कि जी अपनी तरफ से। अव्यक्त का मतलब होता है जी, कहीं भी कर लो, अव्यक्त का निकालना भाई गूगल से ही पूछो अव्यक्त का अर्थ। गूगल, चैट जीपीटी दोनों से पूछ के बताओ, इनको लोगों यहीं से साबित करवा रहे हैं। अव्यक्त का मतलब होता है जो है तो पर नजर नहीं आ रहा है, हमारी रेंज से बाहर है। अव्यक्त, सूर्य अभी अव्यक्त है, इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य है नहीं, ऊपर कर दे भाई, यहाँ पे करके छोड़ दिया। अव्यक्त का मतलब यानी जो है पर अभी हमारी नजर नहीं आ रहा है, पर है, विद्यमान है। तो अव्यक्त मूर्ति ना मतलब कि वो है तो साकार पर हमारी रेंज में नहीं, हमें नजर नहीं आ रहा है। उसका प्रकाश देख सकते सब, यानी उसमें से जो तेजों में सबका उनका ऑरा निकल रहा है। तो ऑरा जीव ध्यान में देख लेता और कह देता जी निराकार परमात्मा हो गया। ट्यूब लाइट, परमात्मा ने इसका उदाहरण दिया सत्संग में कि ट्यूब लाइट, बिना ट्यूब के लाइट कहां। कितने साधारण से उदाहरण से परमात्मा पढ़ा देते हैं। सन लाइट, बिना सन के लाइट कहां। मून लाइट, बिना मून के लाइट कहां। तो ऐसे ही परमात्मा जो निराकार कह रहे हैं, तो परमात्मा तो साकार है, वो एक देशीय है, और उनमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो ऑरा जिसे कहेंगे, आभा मंडल हिंदी में कहेंगे। तो वो जीव ध्यान में देख लेता है और उसे मान लेता है कि निराकार भाई, बिना ऑब्जेक्ट के।
प्रकाश निकलेगा कहां से? आभा मंडल होगा किसका? जब कोई भी चीज होगी तो आभा मंडल होगा साकार की। तो अव्यक्त मतलब यानी कि वो है तो पर नजर नहीं आ रहे, और मूर्ति ना मतलब शरीरधारी है वो, तभी तो गर्भ और बीज की स्थापना हो रही। अब बताओ जी कहाँ निराकार रह गए? कितना जान के साची तजोगे वक्ता जी हैं? ये लो जी, ये चैट जीपीटी से अव्यक्त का पूछा गया कि ये देख लीजिए चैट जीपीटी अव्यक्त इन संस्कृत मैनिफाइड क्लियर एक्सप्रेस्ड that which is not manifest actual meaning is in one line। ठीक है जी, that which is hidden, that which is hidden, subtle, unexpressed, not visible and beyond the senses, beyond the senses। अव्यक्त का अर्थ ये हुआ वो छुपा हुआ है। अभी खोलो ना, इधर ही नीचे करना भाई। अब आगे देखो, बियॉन्ड द सेंस, इट इज द अपोजिट ऑफ व्यक्त। व्यक्त मतलब विजिबल और क्लियरली एक्सप्रेस्ड। ठीक है जी, यानी कि वो व्यक्त का होता है कि जो सामने है, और अव्यक्त का मतलब जो है तो पर नजर नहीं आ रहा है, छुपा हुआ है। सूर्य के सामने बादल आ गए, सूर्य अव्यक्त हुआ, इसका ये मतलब थोड़ी ना बादल छट जाएंगे तो सूर्य सामने व्यक्त है। लो जी, ये लो जी हिंदी का, हिंदी में ये किससे करियो? ये गूगल पे करने पे आया है जी। अव्यक्त का हिंदी अर्थ जो स्पष्ट ना हो, अप्रत्यक्ष, अगोचर, जो छुपा हुआ हो, अज्ञात, अनिवर्चनीय, विष्णु कर दिए यहाँ पे। चलो, जो छुपा हुआ हो, अज्ञात, अनिवर्चनीय, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है जी। तो अव्यक्त मूर्ति ना का अर्थ क्या साबित हुआ? अव्यक्त चैट जीपीटी और गूगल बाबा पे करके आप देख लीजिए भाई, अपनी तरफ से थोड़ी ना बोल रहे वक्ता जी। तो सारी तो गीता जी परमात्मा ने मिथ बनवा दी है दास को करवा के। जो सदगुरुदेव जी ने तत्व ज्ञान छुपाया था, दास के लिए छोड़ा था, तो करवा तो दिए साबित। कुछ लोग दास के लिए छोड़े थे दाता ने। भाई नौकर भी तो नौकरी करेगा कुछ। सारा तो साहब ने करके समझाया, दास को समझाया तो परमात्मा ने ही दास को, उनकी दिव्य बुद्धि से, उनकी दिव्य ऊर्जा से ही दास मनुष्य बनना है। तो वक्ता भाई, परमात्मा निराकार नहीं है, अव्यक्त मूर्ति ना मतलब वो है तो पर वो हिडन है। और 14:4 कह रहा है कि वो प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से यहाँ पे सारे शरीरधारी जितने भी हैं सब उत्पन्न होते हैं, यानी वो संयोग करते हैं। या जीव एक यंत्र है, एक मशीन है। अब आ जाओ जी 2 श्लोकों में, 15:4 पे और 18 के 62 पे। वो खुद कह रहा है मैं शरणागत हूं, और तू किसी परमात्मा की शरण में जा। 15:4 आते हैं, पहले दिखा देते हैं जी भगत जी को, कि जिनसे हो कि उनसे श्रेष्ठ शक्ति भी या ब्रह्म से। वो ब्रह्म को मान रहे हैं, ओम मान रहे हैं, ओम की भक्ति कर लो जी। तो वो तो खुद डिपेंड है, वो तो खुद डिपेंड है, वो खुद किसी की शरणागत है। तो वो ब्रह्म जिसकी शरणागत है उसकी शरण में जाना चाहिए भाई, है? अरे भगत की भक्ति करने से क्या होगा? भगत जहां से शक्ति प्राप्त कर रहा है उनकी भक्ति करनी है। ये लो जी, आ गया 15:4। ये 34 श्लोक कितने इंपॉर्टेंट है। 9:4, 14:4, 15:4। ये देखिए, अध्याय 15 श्लोक 4। ततः पदम तत् परमार्गे परमार्गित्वम त्वयं यस्मिन् गता न निर्वतन्ति भूयः तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। यतः पर्वती प्रसता पुराणी, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। कौन सा बोला ये? देख लो भाई,
कौन सा बोला है इनमें से? शायद बड़ा वाला ही बोला होगा। कौन सा बोला है नीचे रख करके देख लो। वो बड़ा वाला ही ले आओ नीचे, वो मालूम पड़ जाएगा कि वही बोल रहा है कौन सा, वही वाला जिसे स्लो करो। तो उसके पश्चात उस परम पुरुष परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार की वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। उसी आदि पुरुष, उसी स्पेसिफिक, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कह रहा है मैं खुद शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन ध्यान करना चाहिए। हाँ यही है। कर दो, बंद कर दो, पीछे से बटन है, दिखा दो। हाँ बंद करो। हाँ अंदर भाई एक चल रहा है, कोई सा भी एक उठा लाओ। जो सत्संग चल रहा है ना अंदर टेबल पे, उसमें वो ला कर दो यहाँ पर। हाँ, इतना कर। उन्हें आता है यहाँ पे वाणी निरंतर चलती रहती है, परमात्मा का विज्ञान है, तो बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि प्रोडक्शन लगातार चलती रहे। चलें भाई ऊपर करें। तो आपको दिखला दिए कि वो तो खुद कह रहा है कि मैं शरणागत हूँ, कि मैं खुद शरण में हूँ, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उन उन परमात्मा से सारी पुरातन विस्तार को प्राप्त हुई है। किसी और के बारे में बता रहे हैं कि जहां से विस्तार जड़ से स्टार्ट हुआ। क्यों उल्टे वृक्ष की व्याख्या? उल्टा क्यों है वृक्ष? अरे भैया यहाँ उल्टी रीत चल रही है, तो वृक्ष को सीधा होना है, उल्टे को सीधा करना है, फिर जड़ में पानी देना है, फिर फल लगेंगे, फिर प्रफुल्लित होगा। किसान प्रधान देश, इतनी आसान भक्ति, पवित्र गीता जी सबका मान्य कर रहे हैं वो भगत जी भी, कि भाई की गीता जी अनुसार साधना करनी चाहिए। पर भाई गीता जी की तो मान लो, अब आ जाओ 1862 पे। आ जाओ। तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर, उस यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है, उस परमेश्वर की शरण में जा। गच्छ, उस परमेश्वर यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अलग है, शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी कोई सनातन परम धाम भी है और कोई परमेश्वर भी है। अब ईश्वर और परमेश्वर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीन अलग अलग शक्तियां हैं। तो ऐसे ही भगवान, ईश्वर उनसे बड़ा भगवान, और परमेश्वर उनसे भी बड़ा भगवान। उनके ऊपर महेश्वर, महेश्वर के ऊपर सर्वेश्वर। अब जिन्हें शब्द भेद नहीं है, तो भैया वो तो शब्द में मालूम ही नहीं उन्हें कि यानी कि किसके बारे में प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन, दोनों एक ही हैं जी। कैसे भाई एक ही हैं भाई? राष्ट्रपति सब एक ही हैं जी, कैसे सब एक हो गए? कोई सी भी टेबल पे ला दो, सत्संग चल रहा है, सत्संग रख देना वहां, कोई नहीं चल रहा है भैया। दो नीले में, हनीवेल में, दो में चल रहा है। इधर भी चरणामृत वाली टेबल पे भी, उसकी टेबल पे बुद्धि थोड़ी ना काम कर रही है। आप दो जगह हनीवेल रखे हैं, वो कोई भी हनीवेल ला के रखो। देखो बेईमानों का, बैठ के सो रही है, अभी कुछ देर पहले ही बोला दास, फिर भी इतने डीप रूटेड बेईमान होते कि ये डिस्टर्ब करते रहते हैं दास। तो आप सोचें कि जिन्हें कमांडो कहा जा रहा है, जिन्हें योगन योगन के माल करा जा रहा है, वो अपने भविष्य के लिए कितने सीरियस होते हैं, कितनी डीप रूटेड बेईमानी होती है भोग की। एक नींद के आनंद के लिए, यानी इंद्रिय सुख इसी को कहा जाता है कि इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण। अभी वही श्लोक पढ़वा रहे हैं, पापायु व्यर्थ जीते हैं। तो यहाँ इंद्रियों को संयमित करना है, साधना उसी को कहा जाता है कि यानी इंद्रियों को साधा जा रहा है यहाँ पे, सद्भक्ति करा, लाइव गेम में ला। तो पुण्यात्मा ये विडंबना होती संत की कि उसे जो फौज मिले होती, जो फौजी होते वो ऐसे होते हैं
अब वो होश में है, वो सबको होश में लाने का प्रयास कर रहा है, कर्म बना लो, नहीं तो धक्के खाओगे, फिर रोओगे, फिर भगवान को ढूंढोगे, फिर गुरु को ढूंढोगे, सब नकली मिलेगा, क्योंकि उस समय तुमने नकलीपन दिखाया। मिलेगा वही जो तुम हो रहे हो। तो कितने बेशरम होते हैं, आप बताओ क्या 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 वो है। ये तो जो उनके मालों का हाल है। बाहर क्या होगा, तो बाहर उस जिज्ञासु भाई का दिखवा तो रहे कि भैया, गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि कोई सनातन परम धाम है और तू उस परमेश्वर की शरण में जा। वो खुद आगे भेज रहा है भाई कि मेरे से कोई बड़ी शक्ति है, और वो सनातन है, यानी सदैव रहने वाला कोई धाम है जो नाशवान नहीं है। वही होए। तो क्या श्लोक है, किसी गीता जी से में ही तो दिखवा दिए दास से परमात्मा ने मित्र बना के, और किसी ग्रंथ की दास को आवश्यकता ही नहीं है। बाकी पीएचडी का ज्ञान समझाने के लिए ये इतने से भक्ति बोध में परमात्मा सब समझवा दे, सारा कोर्स मालिक ने दिया बा, दास को अन्य ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं है। पर आपको इतने ग्रंथ दिखलाए गए, वेद दिखलाए गए, सब दिखलाया गया, क्यों दिखलाया गया? कि आप भाई मान जाओ कुछ। तो पुण्यात्माओं, उस जिज्ञासु भाई के इन 4 श्लोकों को अभी तो सारी गीता जी पढ़वा सकते हैं, पर ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो मैंने भाई जिसने मुकरना है, इतने सत्संग देखने के बाद भी भाई जिज्ञासा दूर नहीं। वो तो दास को डिक्टेट करके अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। उन्हें भगवान थोड़ी ना चाहिए, गुरु थोड़ी ना बना सकते। जैसे ये जानबूझ साची तजरे, वो भी जानबूझ के साची तजरे। यहाँ भीड़ थोड़ी ना चाहिए पुण्यात्माओं। सबको वर्कडन मिलने वाला है, इनको भी इनका मिलेगा, जो आएंगे उनको भी उनका मिलेगा, दुनिया को। होता वही है जो परमात्मा चाहते हैं, सत्यमेव जयते, पर मिलता वही है जो जीव चाहता है। जब तुम्हें भोगी भोगना, इंद्रिय सुख ही लेना है, तो लो भाई, इंद्रिय सुख ले लो ठंडे। तो पुण्यात्माओं, इस वजह से सत्संग नहीं हो पा रहे थे। ये विडंबना होती है संत की। कोशिश कर रहा होता है कि इनके कर्म बन जाएं, पर जो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा हो या कुल्हाड़े पे खुद कूद रहा हो, उसका, जिसको जो अपना भला नहीं चाह रहा, उसका भला भगवान क्या करेंगे? यही श्लोक की व्याख्या है गीता जी में, कि अंत में अपने स्वभाव को प्राप्त होते हैं, जो कि तमोगुणी होते। तमोगुणी हाथी होता, इस श्लोक में तमोगुण, जो अक्षर पुरुष वाले वो रजोगुणी। उन्हें वर्कडन तुरंत चाहिए होता, वो गुरु को कंट्रोल करें, परमात्मा से वो तुरंत वो करें कि जी कामना बस पर, और कुछ नहीं, कोई भाव, कोई कुछ नहीं। फिर आके स्टैंड स्टिल हो जाएंगे। रोने धोने से कोई बात नहीं बनती, बाद में चिल्लाने से जो तुमने बोया वो काटने को मिलता। इसीलिए तो परमात्मा विधवाए वैसी ही देह दिलवाए। धारण क्यों, ये धारण, ये विशेष देह क्यों? क्योंकि भक्ति की शक्ति से परिवर्तित होती है। ये यही तो प्रूफ करवा रहे हैं कि यही देह आपको मिली है, यही देह दास को मिली है। पर कैसे परमात्मा, ये जो भक्ति की कितनी पावरफुल शक्ति है कि दास इस त्रिगुण के दबाव को झेल रहा है, और आप नहीं झेल पा रहे हो। आपके पाप इधर गुरु निमित्त बन रहा अपने ऊपर लेने के लिए कि आप जिससे भक्ति कर सको, पर आपका भक्ति उद्देश्य नहीं है उतना। तो फिर बताओ, भगवान दयालु हुए या नहीं हुए? अब जीव ना भक्ति करना चाहे, जीव यहां से ना निकलना चाहे, तो क्या करेंगे भाई? फिर रो, वन गधा घोड़ा कुत्ता सुअर, ले ले इंद्रिय सुख। वहां पे आराम से पड़ा कुत्ते की तरह सोता रहिए, सुअरी की तरह लौटता रहिए, आलसी की तरह पड़ा रहिए। मनुष्य देह तो कर्मठता के लिए दी हुई, कि कर्म करो। कर्म का मतलब, कर्म की व्याख्या ही नहीं मालूम, तो क्या क्या बोलने। कर्म सर्वोद भवन, तो वो भी लंबा चौड़ा टॉपिक छिड़ जाएगा, क्या बोले पुण्यात्मा, इस वजह से नहीं बोले। दास तो चाहता है निमित्त बनना, सौभाग्य है दास का, बड़ा आनंद आता है सत्संग करने में। दास पे थोड़ा ना कोई दबाव, इनका दबाव परमात्मा निमित्त बनवा रहे होते, जिनके पाप का बोझ उठाने के लिए।
ये सारा सिद्धियों से ही सब सारा चल रहा है, इस भक्ति की शक्ति से चल रहा है ये सारा सिस्टम। इन्हें एक एक थ्योरी प्रैक्टिकल ऐसे ही थोड़ा ना 10 मिनट टिके हुए हैं। इन्हें हर दिन चमत्कार, हर दिन पेटा भरा हुआ है इनका, सत्य दिखलाए हुआ। शरीर दास का जगह जगह दर्द कर रहा होता है, इनसे कराया जा रहा होता है, इनके पाप, इनका वो सब बिना दवाई के, बिना उसके ऐसे ही चल रहा है सब। पर उसके बाद फिर असंग जन्म तक परमात्मा नहीं संभालते, जो ये मार्ग प्राप्त करने के बाद, ये सुविधा प्राप्त करने के बाद भक्ति नहीं करता है तो क्या करें भैया। इस वजह से सत्संग नहीं हो रहा, क्योंकि ना किसी को इंटरेस्ट होता सत्संग सुनने में, सब फॉर्मेलिटी कर रहे होते। और यहाँ पे आधी चीजें में लाइव में कि इनके कर्म ना बिगड़ जाए, इन्हें कंट्रोल करना होता। तो इसीलिए कभी कभी उन परमात्मा के क्या गुण गाएं। देखो, एक बेशरम को जगाए, दूसरी बेशरम सामने लटके मार रहे, तो क्या कहेंगे इन लोगों का। ऐसे बेशरम लोग होते। और अभी वही कल लेकर के बैठा था ना पुण्यात्माओं, किसी की नहीं झुकी और मंत्र करवा रहा था। तो यही दुनिया के साथ भी होने वाला है, वही इनके साथ भी होगा और वही दुनिया के साथ भी होगा। ये बिन भय होत न प्रीत, इन्हें महाकाल दी, इसी वजह से यहाँ पे परमात्मा का एररलेस सिस्टम है। वो जानते हैं जीव की औकात, कि जीव कितना भोगी है, कितना बेईमान है। मेरे मन को भाई, मैं कुत्ता काट के खाया। वो अपना हट चलाने के लिए, अपना मत चलाने के लिए किसी भी बियॉन्ड लेवल जा सकता है। इतना निष्ठुर है जीव, भोगी जीव, इंद्रिय सुख वाला जीव। उसे कोई भगवान से, भक्ति से कोई मतलब नहीं, उसे वर्क डन चाहिए, उसे सुख चाहिए, कोई भाव नहीं। जिनके भाव होते हैं, जिनके लक्षण होते हैं, जिन्हें परमात्मा प्राप्ति के करना होता है, एक का चोट सिधारी है जिन्हें मिलन की चाह। परमात्मा यही तो प्रूव करवाए हैं। बस साक्षात रूप में सदगुरुदेव जी और दास इतने सालों से नहीं मिले, पर वो ही दास को चला रहे हैं। एक ही जैसी क्रिया सालों से परमात्मा निमित्त मनवा रहे हैं, बिना भाव के, फॉर्मेलिटी के नहीं हो सकती। और इनके ये साथ में रह रहे हैं और इनके नहीं बन रहे हैं, तो क्या मिलेगा। जो साकार की नहीं सुन पाता, साक्षात में रहने वाले की नहीं सुन पाता, उसे जो है नहीं, उससे प्यार हो जाएगा उसकी सुनने में नहीं। जैसे गुरु की काटी, वैसे सदगुरु के साथ भी व्यवहार करेंगे, सर्वेश्वर जी के भी। यही तो फॉर्मूला है, यही तो दिखलाया जा रहा है थ्योरी प्रैक्टिकल पे कि क्यों यहाँ पे जीव गधा, घोड़ा, कुत्ता, सुअर और कष्ट उठा रहा है, चाहे इस लोक में, चाहे अक्षरपुर लोक में। एक लोक के मतलबी लोग, रजोगुणी लोग, और एक लोक के तमोगुणी लोग। वहां पे कुछ भक्ति करना उद्देश्य होता है, वहां पे इनका इंद्रिय सुख जो भोगने की वृत्ति है, वहां पे ले जाके शांत करी जा रही होती है। और जो वहां से भी आत्माएं आती हैं, अगर जो जैसे दास को जैसे परमात्मा ने मित्र बनाया, अगर जो दास भी इसी इंद्रिय सुख में लिप्त रहेगा, वहीं पे धक्के खाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर संभालेगा। नहीं तो दास को उनसे अलग होकर के, दास को कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वही परमात्मा निमित्त बना रहे हो। आप तरे जगतारी, खुद भी भक्ति करता, इन्हें संदेशा दे रहा होता। तो मिलेगा वही जो ये बोल रहे, होगा वही जो परिवर्तन तो होना है। जो सुशील कुल चक्र अनुसार नहीं बचते वो व्यर्थी जीव है, तो जो बेस्ट पीपल ऑन अर्थ है वो जाने वाले हैं, हाहाकार मचने वाला है। जो दास को परमात्मा भी निमित्त बनाएंगे, वो सारा सिस्टम अभी दिख जाएगा। अभी प्यार से बोला जा रहा, कोई नहीं समझ में आ रहा, शक्ति प्रदर्शन भी होगा, वो मानेंगे। ध्यान रख लेना, होगा, इंतजार करो निर्धारित वक्त में। और जब सिस्टम चल रहा होता है,
चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। चलेगा वो, होने वाला, इंतजार करें। जमजारी या प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखरी जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। पुण्यात्माओं, अगला सत्संग कब होगा, क्या होगा, डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांसेस। दास तो चाहता है, पर जिनके कर्म बनने हैं वो नहीं चाहते, तो दास क्या करे, जबरदस्ती क्या करे। ये युद्ध भी रुकेंगे, सिस्टम भी टेक ओवर होगा, पर आज जो है वो होंगे ना होंगे कल साथ में, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो नवीन कर्म है। चले सत्साई।